फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, और एमएस पावर पॉइंट का आज सेकेंड डे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट की कुछ रह गए थे, जो बचे हुए शॉर्टकट कीज थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर हमें जो है स्क्रीन को फुल स्क्रीन करना है, जो मेनू बार है उसको हाइड करना है, रिबन को हाइड करना है, तो हम Ctrl+F1 का यूज़ करेंगे। ये हम लोग MS एक्सेल में भी देखे थे कि अगर हमें रिबन को हाइड करना है, शो करना है, तो Ctrl+F1 का यूज़ करेंगे। और वही हाइड करेंगे अगर हम रिबन को, तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, तो Ctrl+F1 यूज़ करते हैं। शो और हाइड ग्रिड लाइन, अगर हमें ग्रिड लाइन को शो करना है या हाइड करना है तो हम Alt+F9 का यूज़ करेंगे। और अगर सिलेक्शन पेन का यूज़ करना है, शो और हाइड द सिलेक्शन पेन, तो हम क्या यूज़ करेंगे? Alt+F10 का यूज़ करेंगे। मूव फ्रॉम पेन टू पेन, अगर हमें पेन टू पेन मूव करना है तो हम F6 का यूज़ करेंगे। अगर हमें प्रेजेंटर व्यू स्टार्ट करना है तो हम Alt+F5 का यूज़ करेंगे। अगर हमें राइट क्लिक के लिए शॉर्टकट की चाहिए तो Shift+F10 अगर हम क्लिक करेंगे तो प्रेस करेंगे तो हमें राइट क्लिक प्रेस आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू, अगर हमें प्रिंट करने से पहले उससे देखना है तो Ctrl+F2 का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंटेशन को क्लोज़ करना है तो Ctrl+W, Ctrl+F4। अगर पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना है तो Alt+F4, Ctrl+Q का यूज़ करेंगे। उसके बाद स्लाइड नेम और एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली जो है वो पर्टिकुलर स्लाइड पे आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 प्लस एंटर अगर हमने प्रेस किया तो इमीडिएटली मूव हो जाएगा स्लाइड 12 पे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो ओल्ड नेम था वो प्रेजेंटर था, और ये रिटन था, राइट किया गया था C++ में और C लैंग्वेज में, ऑब्जेक्टिव C। लाइसेंस जो है ये प्रोप्राइटरी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, मतलब ये फ्री नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज सोर्स है, और इसको कोई मालिक है, तो प्रोप्राइटरी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है ये। इसका एक्सटेंशन जो है .ppt.pptx है। अच्छा याद कीजिए, MS वर्ड में क्या था? डॉक था, डॉक एक्स। और एक्सेल में क्या था? XLS और XLSX। और पावर पॉइंट में क्या है? PPT। तो .ppt.pptx। इंडिविजुअल पेज को स्लाइड बोलते हैं, जो डॉटेड बॉक्स रहता है उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। एनिमेशन पेन जो है वो राइट साइड में होता है, और रेडीमेड स्टाइल, जो रेडीमेड स्टाइल रहता है उसको टेम्पलेट बोलते हैं। मिनिमम जूम मैंने बताई थी कि MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का जूम जो है वो सेम रहता है। मिनिमम जूम 10% रहेगा, मैक्सिमम 400, और बाय डिफ़ॉल्ट 100%। बस MS वर्ड का है, उसका मैक्सिमम जूम 500% रहता है, बाकी सबका सेम रहता है। MS पावर पॉइंट में कौन कौन से टैब आते हैं? तो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प। टोटल 12 टैब रहते हैं, मोस्टली सिमिलर ही रहते हैं, बस इसमें ड्रॉ तो रहता है, डिज़ाइन भी रहता है। इसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन 2 टैब एक्स्ट्रा इंक्लूड होते हैं, और स्लाइड शो 3 टैब, रिकॉर्ड, बाकी सब सेम ही है। फाइल टैब में कौन कौन से रहते हैं ये हमने देखा ही है MS वर्ड में। होम, न्यू, ओपन, Ctrl+H होम के लिए, और फाइल के लिए Alt+F, और न्यू के लिए Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O, सेव के लिए Ctrl+S, एस के लिए F12, प्रिंट के लिए Ctrl+P, और क्लोज के लिए Ctrl+W, Alt+F4। होम टैब में क्या क्या रहता है ये हमने देखा ही है। क्लिपबोर्ड रहता है, क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट रहता है। Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। फिर स्लाइड्स रहते हैं होम टैब में। फिर फॉन्ट रहते हैं, पैराग्राफ रहते हैं, ड्राइंग रहते हैं, एडिटिंग रहते हैं, एड इन्स रहते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, जैसे 1 मिनट, क्लियर नहीं आ रहा।
जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये होम टैब है और होम टैब है। और होम टैब में हम गए तो ये यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे स्लाइड है, स्लाइड के ऑप्शन है कई सारे। अब यहाँ से हम नया स्लाइड ले सकते हैं। और यहाँ पर है जैसे, हाँ ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर है, पेस्ट है, जो कि हमने MS वर्ड में सेम देखा था। और अगर हमें नया स्लाइड लेना तो स्लाइड होम टैब में जाके, होम टैब ऑलरेडी ओपन ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, स्लाइड में जाके नया स्लाइड ले सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड लेआउट भी है, जैसा हम मैं अगर स्लाइड का लेआउट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और यहाँ पे रीसेट है, यहाँ पे सेक्शन है। तो ये हो गया स्लाइड का। उसके बाद है फ़ॉन्ट का सेम ही है जैसा कि MS वर्ड में था। फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाई, फिर ये है स्ट्राइक थ्रू, फिर चेंज केस, फिर इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट, हाईलाइट टेक्स्ट, और चेंज फ़ॉन्ट कलर के लिए, एडिट, फॉर्मेटिंग। तो यही है फ़ॉन्ट में। उसके बाद है पैराग्राफ में सेम ही है, बुलेटेड नंबरिंग के लिए है, फिर अलाइनमेंट है, लेफ़्ट राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई, फिर इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, लाइन एंड स्पेसिंग है। फिर उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट इसमें उसमें इन शॉर्ट में स्मार्ट आर्ट था, इसमें पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। इसके बाद ड्राइंग इसमें इसी में दिया हुआ है। ड्राइंग जो भी शेप्स है हम ये यूज़ कर सकते हैं इसमें, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट। फिर एडिटिंग है, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, फिर ऐड इन्स है। तो ये है होम टैब में आते हैं सारे। उसके बाद है यस, होम टैब, फिर आता है इंसर्ट टैब, फाइल टैब हो गया, होम टैब हो गया। उसके बाद आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या क्या रहता है? स्लाइड रहता है, टेबल रहता है, इमेज रहता है, इलस्ट्रेशन रहता है, लिंक रहता है, कमेंट रहता है, टेक्स्ट रहता है, सिंबल रहता है, मीडिया रहता है। तो ड्रॉ टैब, ये इंसर्ट टैब में क्या रहता है? वही सेम चीज़ रहेगा। न्यू स्लाइड, अगर हम उसमें था MS वर्ड में हम पेज ले सकते थे, न्यू पेज ले सकते थे, पेज ब्रेक था। और इसमें अगर नया स्लाइड लेना हो तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इंसर्ट से भी, होम में भी था और यहाँ से भी ले सकते हैं। फिर टेबल, अगर हमें टेबल लेना हो MS पावर पॉइंट में तो हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर इमेजेस, अगर हमें जैसे कोई पिक्चर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फ़ोटो एल्बम में से अगर इमेज लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में अगर हमें कोई शेप लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। कोई आइकन लेना है, कोई 3D मॉडल लेना है, स्फीयर, क्यूब, ये सब। स्मार्ट आर्ट, कोई जैसे चार्ट, ये फ्लो चार्ट वगैरह लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। कोई चार्ट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन हो गया। लिंक्स, अगर हमें कोई लिंक लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। जूम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कमेंट, कोई कमेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर यहीं पे। टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे देखिए ड्रॉप कैप का भी है। वर्ड आर्ट, अगर वर्ड आर्ट तो मतलब वही कि जो MS वर्ड में था वही सेम चीज़ है, बस इसमें पेज की जगह पे हम स्लाइड लेते हैं। वर्ड आर्ट है, डेट एंड टाइम है, स्लाइड नंबर है, ऑब्जेक्ट है। टेक्स्ट बॉक्स में हम ड्रॉप कैप था, ड्रॉप कैप यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स, इक्वेशन और सिंबल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। वीडियोज़, अगर हमें वीडियोज़ ऐड करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है मीडिया के अंदर, ऑनलाइन वीडियो लाना है, ऑडियो लाना है तो हम यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जैसे कि स्लाइड्स है, फिर टेबल्स है, इमेज है, इलस्ट्रेशन है, लिंक है, कमेंट है, टेक्स्ट है, सिंबल है। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया।
उसके बाद आता है ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब में टूल्स होते हैं, जैसे ये हैं पेन्स होते हैं, स्टेंसिल्स होता है, कन्वर्ट हेल्प, तरह तरह के पेंसिल होते हैं। अगर हमें कन्वर्ट करना है तो अपने टेक्स्ट को डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं, टच से हम ड्राइंग बना सकते हैं। फिर यहाँ पे सिंबल्स है, ये सब यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिकल सिंबल है, ये सब है। ड्राइंग वाला इतना इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नहीं आता। फिर डिज़ाइन टैब में वही है, थीम्स है, वेरिएंट्स है, कस्टमाइज स्लाइड साइज या फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो जैसे अगर हमें थीम लेना हो तो हम डिज़ाइन टैब में जाते हैं। जैसे इसमें थीम्स, कई तरह के थीम्स रहते हैं जो भाई एम एस पावर पॉइंट यूज़ किया हुआ, वो अपने एम एस पावर पॉइंट को फाइनल लुक देने के लिए डिज़ाइन में जाकर थीम सेलेक्ट करते ही हैं। तो देखिए ये हो गया थीम्स। उसके बाद ये है वेरिएंट्स, कई तरह के ये वेरिएंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे है स्लाइड का साइज, हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन टैब। फिर ये है ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब, तो इसमें प्रीव्यू है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, 3 रहता है। अगर हमें स्लाइड की ट्रांजिशन करनी है तो सबटल, एक्साइटिंग, डायनेमिक कंटेंट, 3 ऑप्शन रहता है। इफेक्ट ऑप्शन रहता है, टाइमिंग रहता है। तो जैसे है इसमें ट्रांजिशन में नन है, फिर ये मॉर्फ है, फिर नन है, मॉर्फ है, फेड है, पुश है, वाइप है, स्प्लिट है, रिवील है, कट है, रैंडम बार्स है, सेप है, अनकवर है। तो ट्रांजिशन टैब में मेनली क्या होता है कि जो हमारा टैब रहता है, जो हमारा पावर पॉइंट रहता है, वो किस तरह से, मतलब जब प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो किस तरह से वो ओपन होता है। तो वो ट्रांजिशन में हम इसका यूज़, जैसे ये कर्टेन वाला दिया है तो कर्टेन की तरह ओपन होगा, विंड की तरह ओपन होगा, प्रेस्टीज की तरह ओपन होगा। तो ऐसे जो है हमारा पावर पॉइंट ओपन होता है। तो इसमें मेन 3 होता है, सबटल और एक्साइटिंग और डायनेमिक कंटेंट। तो सबटल में क्या क्या है, जैसे नन है, कट है, फेड है, पुश है, वाइप है, स्प्लिट है, रिवील है, रैंडम बार्स है, कवर है और पुश है। फिर एक्साइटिंग में क्या क्या है, फॉल ओवर है, ड्रेप है, कॉटन्स है, विंड है, प्रेस्टीज है, फ्रैक्चर है, क्रश है, पील ऑफ है और पेज कर्ल है और एयरप्लेन है। एक मिनट, एयरप्लेन है। फिर है डिसॉल्व है, चेकर बो है, ब्लाइंड है, क्लॉक है, रिपल है, हनीकॉम्ब है, ग्लिटर है, वॉटेज है, श्रेड है, फ्लिप है, गैलरी है, क्यूब है, डोर्स है, बॉक्स है, कॉम्ब है, जूम है, रैंडम है। उसके बाद डायनेमिक कंटेंट में क्या क्या आएगा, तो ये पैन है, फेरिस व्हील है, कन्वेयर है, रोटेट है, विंडोज़ है, ऑर्बिट है, फ्लाई थ्रू है। तो इतने सारे तरीके से जो है हमारा जो है पावर पॉइंट का स्लाइड है वो शो हो सकता है। अगर हम कोई भी सिलेक्ट करें पर्टिकुलर तो उसके तरीके से सिलेक्ट होगा। फिर ये एनिमेशन टैब है। एनिमेशन टैब में प्रीव्यू, एनिमेशन 4 होता है, नन, इंट्रेंस, एम्फेसिस, एक्सिट, मोशन, पाथ्स। एडवांस एनिमेशन, एनिमेशन, अगर हमें एनिमेशन ऐड करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन टैब का। एनिमेशन पे, एडवांस एनिमेशन में एनिमेशन पेन है, टाइमिंग है। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे दिया गया है एनिमेशन टैब, हम क्लिक करते हैं तो ऐसे नन है, फिर अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, सेप, व्हील, फिर रैंडम बार्स, इफेक्ट ऑप्शन, ऐड एनिमेशन, एनिमेशन पेन, फिर एडवांस एनिमेशन में, फिर टाइमिंग में है, रिकॉर्ड एनिमेशन,
तो ये अगर हमें एनिमेशन इंक्लूड करना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन के टाइप दिया है यहाँ पे, जैसे नन है, फिर इंट्रेंस है, अपीयर, फेड, फ्लाई, इन, फ्लोट, इन, स्प्लिट, वाइप, शेप, व्हील, रैंडम बार्स, ग्रो एंड टर्न, जूम, स्वाइवेल, बाउंस। उसके बाद इम्फेसिस है, तो इम्फेसिस में हो गया पल्स, कलर पल्स, टीटर, स्पिन, ग्रो, श्रिंक, डिशैचर, डार्केन, लाइटेन, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्ट कलर, कॉम्प्लीमेंट, लाइन कलर, फिल कलर, ब्रश कलर, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन, बोल्ड, फ्लैश, बोल्ड, रिफिल, वेव। उसके बाद ये है एग्जिट, ये इम्फेसाइज हमने देखा, ये एग्जिट है, डिसअपियर, फेड, फ्लाई आउट, फ्लोट आउट, स्प्लिट, वाइप, सेव। तो उसके बाद है मोर इंट्रेंस इफ़ेक्ट, अगर हमें और इंट्रेंस इफ़ेक्ट चाहिए तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है मोर एम्फेसिस इफ़ेक्ट, अगर हम मोर एम्फेसिस इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। मोर एग्जिट इफ़ेक्ट, अगर हमें एग्जिट इफ़ेक्ट यूज़ करना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। मोर मोशन पाथ, अगर हमें मोशन पाथ यूज़ करना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो एनिमेशन जो है हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और हमारा जो स्लाइड है वो कैसे दिखेगा ओपन होते हुए, तो ट्रांजिशन टैब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्लाइड शो टैब। तो स्लाइड शो टैब जैसे है, इसमें 3 स्लाइड शो होता है। पहला तो बिगिनिंग, फिर करेंट स्लाइड, मतलब स्टार्टिंग से हम स्लाइड शो करें, फिर करेंट स्लाइड, या फिर करेंट स्लाइड से स्लाइड शो करें, या फिर कस्टम या किसी स्पेसिफिक स्लाइड से स्लाइड शो करें। फिर सेटअप है, फिर मॉनिटर है। तो स्लाइड शो में जैसे है कि फ्रॉम बिगिनिंग 3 होता है, स्टार्ट स्लाइड शो, फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से करें, फ्रॉम करेंट स्लाइड, या फिर करेंट स्लाइड से करें, कस्टम स्लाइड शो, या फिर किसी स्पेसिफिक स्लाइड से करें। फिर सेटअप है, अगर हमें स्लाइड शो को सेटअप करना है तो उसके लिए है। हाइड स्लाइड, कोई स्लाइड हाइड करना है तो उसके लिए है। रिहर्स टाइमिंग, और अगर रिहर्स टाइमिंग हमें सेट करना है तो उसके लिए रिकॉर्ड के लिए है। प्ले नरेशन प्ले करना है उसके लिए, टाइमिंग यूज़ करना है उसके लिए। सो मीडिया कंट्रोल करना है उसके लिए। फिर ये मॉनिटर में है प्रेजेंटर व्यू, अगर हमें यूज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड टैब। रिकॉर्ड में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंटेंट है, ऑटो प्ले मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जैसे कि दिया है इसमें। रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ से ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड टैब है। उसके बाद है रिव्यू टैब। रिव्यू तो सेम वही होगा MS वर्ड वाला, इसमें स्पेलिंग थिसॉरस सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर एक्सेसिबिलिटी है, इंसाइट है, लैंग्वेज है, कमेंट है, कंपेयर है, इंक है। जैसे प्रूफिंग में स्पेलिंग थिसॉरस देखें हम, एक्सेसिबिलिटी है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी है, उसके बाद इंसाइट है, अगर हमें कुछ सर्च करना है उसके लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज यूज़ करना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। कमेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कंपेयर कराना है कोई चीज़ तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, जैसे कंपेयर है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, प्रीवियस, नेक्स्ट, रिव्यू, पेन, एंड रिव्यू। फिर इनको हमें हाइड करना है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू टैब। तो व्यू टैब में क्या रहता है, प्रेजेंटेशन व्यू रहता है, मास्टर व्यू रहता है, मतलब हम अपने प्रेजेंटेशन को कैसे देखते हैं, तो ये व्यू टैब है। प्रेजेंटेशन व्यू, मास्टर व्यू, सोर्स, जूम, कलर, ग्रे स्केल, विंडो, मैक्रो तो रहता ही है इसमें, जूम रहता ही है। सो रूलर, ग्रिड, लाइन, गाइड्स, नोट्स, ये सब MS वर्ड में भी था। मैक्रोस जो है वो MS वर्ड में भी था। कलर, ग्रे स्केल, कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रे अपने पावर पॉइंट का ग्रे इसमें, या ब्लैक एंड वाइट में, या कलरफुल में। न्यू विंडो के लिए है,
अरेंज ऑल कैस्केड मूव स्प्लिट स्विच विंडो मैक्रोस व्यू में रहता ही है। उसका जो है शॉर्टकट की होता है Alt+F8। तो मेनली इसमें 8 प्रेजेंटेशन व्यू रहते हैं। एक तो हमने पढ़ा था स्लाइड शो, जो है स्लाइड शो टैब में, उसमें 3 रहता है, करेंट, कस्टम और स्टार्टिंग से। और इसमें जो है 8 रहता है। पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड है, प्रेजेंटेशन व्यू और मास्टर व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू में 5 रहता है, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। तो जैसे नॉर्मल है तो सब बाय डिफ़ॉल्ट तो नॉर्मल ही रहता है। फिर आउटलाइन व्यू में क्या रहता है कि जो भी हम MS पावर पॉइंट में जो भी हमारा कंटेंट रहता है वो जो है टेक्स्ट के रूप में आउटलाइन साइड में दिखाता है, सारे टेक्स्ट के रूप में जो भी हम टेक्स्ट लिखे रहते हैं। फिर स्लाइड सॉर्टर क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर सारे जो है हमारे जितने भी हमारे क्या बोलते हैं, हाँ, स्लाइड हैं, वो सब एक ही पेज में शो होगा। नोट्स पेज में क्या होता है कि हमारा स्लाइड जो है वो नोट्स के रूप में कैसा दिखेगा वो यहाँ से हम देख सकते हैं। रीडिंग व्यू में क्या है कि हम जो है अपना अपना जो है स्लाइड है वो कैसे रीड करेंगे, तो वो रीडिंग व्यू में दिखाता है। तो इसको याद करने का मैं शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। एक तो जो है पेज व्यू, जो व्यू का ऑप्शन था वो MS वर्ड में था, तो उसको मैंने याद करा था, उसमें पास था। तो मैंने कैसे याद कराया था कि उसमें वेब पेज था, तो वेब लेआउट था, तो वेब पेज पहले रीड करेंगे तो रीड हो जाएगा, वेब रीड। उसके बाद रीड करने के बाद उसको प्रिंट का यूज़ करने का सोचेंगे तो वेब रीड प्रिंट हो गया। उसके बाद प्रिंट कराने से पहले उसको सेव करेंगे, तो किस में सेव करेंगे? तो ड्राफ्ट में सेव करेंगे, आउटलाइन में सेव करेंगे। तो वो 5 हो गया। अब इसको याद कराना है तो इसको देखते हैं। जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल तो याद ही रहेगा, ये सब लोग एक बार प्रेजेंटेशन बनाए होते तो ये पता ही होगा। उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग रीड करते थे वेब पेज, इसमें हम लोग रीड करेंगे नोट्स। तो अगर नोट्स को हम रीड करेंगे तो नोट्स पेज हो गया, रीडिंग व्यू हो गया। उसके बाद उसको हम सेव कर देंगे, तो आउटलाइन में सेव करेंगे। और क्योंकि हम पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो है स्लाइड रहता है, तो हम स्लाइड को सेव करेंगे आउटलाइन में। तो ये हो गया, एक तो नॉर्मल हो गया, फिर रीडिंग व्यू हो गया, नहीं नॉर्मल हो गया। फिर नोट्स हम लोग यूज़ करें तो नोट्स व्यू हो गया, नोट्स पेज हो गया। फिर उसको रीड करें तो रीडिंग व्यू, फिर उसको सेव करेंगे तो आउटलाइन में सेव करेंगे, और क्या सेव करें तो स्लाइड सेव करें तो स्लाइड सॉर्टर। तो ये 5 हो गया। उसके बाद मास्टर व्यू, तो मास्टर व्यू 3 होता है, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि उसके बाद हमने तो सेव कर लिया, उसके बाद जो है हम मास्टर को दिखाएंगे अपना नोट्स जो कि स्लाइड के फॉर्म में है, उनको हैंड आउट कर देंगे। तो स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, हैंड आउट मास्टर। तो 8 जो है वो व्यू जो हो गया, स्लाइड व्यू हो गया। तो पहले तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रेजेंटेशन व्यू और मास्टर व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू में 5 कौन कौन से? एक तो नॉर्मल है, फिर हम नोट्स रीड करेंगे तो नोट्स पेज, फिर रीडिंग व्यू। उसके बाद उसको हम प्रिंट करवाने के सेव करेंगे तो आउटलाइन व्यू, और वो किस फॉर्म में? वो स्लाइड के फॉर्म में है, तो स्लाइड सॉर्टर। उसके बाद मास्टर व्यू, उसके बाद उसको हम मास्टर को दिखाएंगे तो नोट्स अपना दिखाएंगे तो नोट्स मास्टर। फिर क्या नोट्स किस फॉर्म में? स्लाइड के फॉर्म में, तो स्लाइड मास्टर। और टीचर को हैंड आउट करेंगे तो हैंड आउट मास्टर। तो ये 8 जो है व्यूज़ है। उसके बाद मैक्रोज इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt+F8। फिर व्यू टैब हम देख रहे थे, व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यू, मास्टर व्यू मैंने बता ही दिया। तो इसका ट्रिक कैसे हमें इसको याद रखना है, 8 प्रेजेंटेशन व्यू को, 8 व्यूज़ को। और उसके बाद है व्यू टैब में शो क्या करता है,
ये शो में है, अगर हमें रूलर यूज़ करना है तो हम रूलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड लाइन यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। जूम दिया है, कलर दिया है, कलर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प टैब है, तो हेल्प है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, फीडबैक है, शो ट्रेनिंग, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्लास MS पावर पॉइंट का, जिसमें हमने सारे टैब देखे MS पावर पॉइंट के, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखे। डॉटेड बॉक्स को प्लेस होल्डर बोलते हैं, एनिमेशन पेन को राइट स्लाइड बोलते हैं, रेडीमेड स्टाइल को टेम्पलेट, मतलब रेडीमेड स्टाइल जो है वो इसमें दिया रहता है, हम यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट उसको बोलते हैं। कुछ जो इसका ओल्ड नेम प्रेजेंटर था, और MS वर्ड और एक्सेल C++ लैंग्वेज में यूज़ किया गया था, और इसमें C++ लैंग्वेज था और इसमें C का भी यूज़ किया गया था। और MS के सारे चीज़ तो मतलब क्लोज सोर्स होते हैं, मतलब पेड वाले रहते हैं। उसके बाद कुछ ये थे शॉर्टकट की थे, जैसे प्रेजेंटर व्यू देखना है, ये यहाँ से था। फुल स्क्रीन पे करना है तो हम Ctrl+F1 यूज़ करेंगे। ग्रिड लाइन को हाइड करना है तो Alt+F9 यूज़ करेंगे। सिलेक्शन पे को शो और हाइड करना, Alt+F10 का यूज़ करेंगे। पेन से पेन मूव करना है, F6 का यूज़ करेंगे। प्रेजेंटर व्यू को स्टार्ट करना है तो Alt+F5 का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट मेनू, राइट क्लिक के लिए शॉर्टकट मेनू है Shift+F10, और प्रिंट प्रीव्यू है Ctrl+F2। प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो Ctrl+W, Ctrl+F4 है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है तो Alt+F4, Ctrl+Q है। स्लाइड नेम प्लस एंटर यूज़ करेंगे तो ये जंप हो जाएगा दूसरे स्लाइड में, मतलब जो स्लाइड में हम एंटर करना चाहते हैं। बस यही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।